पढ़ाई का एक ही उद्देश्य है, दिमाग को खोलना। E इज इक्वल टू ई, एजुकेशन इज इक्वल टू एनलाइटनमेंट। मतलब जब तुम स्कूल से निकलो तो तुम्हें देखकर चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर तुमको चीजें देखकर समझ में नहीं आती तो पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं, पढ़ने से कुछ नहीं होता। हमारे बड़े सारे कोलीग हमसे कहते हैं तुम कुछ पढ़ाते ही नहीं। हमने कहा तुम ही पढ़ा के क्या उखाड़ लिए दुनिया में, पढ़ा रहे हो इतना, क्या क्या डाले पढ़ा के। पढ़ाया नहीं जाता है, सिखाया जाता है। एक उम्र के बाद सिखाया जाता है कि देखो बाबूजी ऐसे पढ़ा जाता है। पढ़ना तुम्ही को है, तुम्हारे दिमाग को ऑब्जर्व करना है, तुम्हारे दिमाग को सीखना है। हमें नहीं लड़ना ग्राउंड में, लड़ना तुम्हें है। और युद्ध का एक नियम है, जिसका मन ताकतवर है वो जीतेगा, यहां नहीं जीतेगा कहीं और जीतेगा। अडवाणी जी इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है, प्रधानमंत्री कोई और बन गया। आजकल पार्टी से कह रहे हैं कि गांव का प्रधान ही बना दो यार, कुछ नहीं बनाए हो तो। तुम्हारे हाथ में सिर्फ काम करना है, कुछ है ही नहीं उसके सिवा। और तुम जिस समाज से घिरे हो वो समाज का 98% आदमी, जब भी तुम बड़े खेल खेलोगे तो उसका 98% आदमी तुमको डिमोरलाइज करेगा। डायरेक्टली नहीं करेगा, इनडायरेक्टली करेगा। युद्ध का सबसे बड़ा काम यही है, तुम्हें अपने अगल बगल के जो लोग हैं ना उनसे निपटना है। तुम्हारी तैयारी तो बहुत अच्छी है, जितना पढ़ लिए अब उससे ज्यादा पढ़ नहीं पाओगे। एक तो दूसरी शादी की ये बुरा किया, और फिर दूसरे वाले को भी छोड़ दिया, ये उससे भी बुरा किया। हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, मैं हूं माही। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको एक कहावत अभी बताई है वो सत्य है कि एक तो मैंने दूसरी शादी की, ये गलत किया, और फिर उस दूसरे वाले को भी छोड़ दिया, ये उससे भी ज्यादा गलत किया। वही चीज यहां है कि कुछ लोगों ने आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो का नारा लेकर अपने आप को अपने मुंह पर चिप लगाकर यहां कह दिया आगे बढ़ो, यानी आगे लेखपाल है। चलो अच्छा हुआ आगे बढ़ गए, लेखपाल आ गया। अब लेखपाल को भी छोड़ने की हिदायत देते हैं। अगर कोई ये भी कहता है कि लेखपाल को भी छोड़ो, तो समझो पहले इसको छोड़ के ये पकड़ा और अब इसको भी छोड़ देंगे, अगली साल के पैट को पकड़ लेंगे। और ऐसे ही सिलसिला चलता जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस तो ऐसे ही चलेगी। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना कि जो लेखपाल की कट ऑफ आई है, ऐसी बात नहीं है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चली गई है, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया गया था कि ये सिर्फ पात्रता परीक्षा है, ये भी नहीं लिखा गया था कि प्रिलिमिनरी एग्जाम है, पात्रता परीक्षा है। यानी आगे की परीक्षाओं में बैठने के लिए ये परीक्षा आपको पात्र बनाएगी, इसमें पास होना जरूरी है। पास तो आप हो गए, आपके तो 62.95 नंबर हैं, लेकिन कट ऑफ तो 62.96 पे चली गई। समझ रहे हो? तो इसको प्रिलिमिनरी बना दिया पिछले कुछ दिन में ही। चलो प्रिलिमिनरी बना भी दिया तो उसकी भी कट ऑफ पहले से आपको इस टाइप से देनी थी कि भाई ये पात्रता परीक्षा है, तो इसमें जो 50% स्कोर करेंगे वही लोग आगे के एग्जाम्स में बैठ पाएंगे, जो पैट के थ्रू एग्जाम्स निकलेंगे। अभी एक लेखपाल का एग्जाम तो है नहीं, बहुत सारे एग्जाम है। मान लो इसमें कट ऑफ इतनी चली गई, आगे का कोई एग्जाम है उसमें वैकेंसी बहुत कम है, कट ऑफ कहां जाएगी? 99 परसेंटाइल, यानी 80 से 82 85 नंबर। तो वहां आप फिर कुल मिला के ये हुआ, देखो ये क्या लिखा है मैंने, कि 3 से 4 महीने आप पर कोई काम करवाए जो कि आपने पढ़ा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 4 से 5 महीने आपने पढ़ लिया है, और फिर आपने तैयारी करी, पढ़ाई करी, और फिर आपसे कोई कह दे कि अभी हमारा मूड नहीं है एग्जाम लेने का, आप अगली साल देना, कैसी फीलिंग आएगी? सच बताना कैसी फीलिंग आएगी? ये वही फीलिंग आएगी जो कर्मचारी ये हरकत कर रहे हैं उनको 5 से 6 महीने तक नौकरी करवाई जाए और कह दी जाए कि अब ये तो आपकी ट्रेनिंग थी जीरो बैलेंस पे, अब आप आगे से सैलरी लेना। तो उसकी जो हालत होगी ना, उससे कई गुना खराब हालत यहाँ बच्चों की है। दोस्तों बोर्ड के लिए कोई तैयारी करे और फिर बोर्ड का एग्जाम ना हो, कुछ बुद्धिजीवी ऐसे भी आएंगे जो अलग से ही दिमाग लाते हैं ऊपर से, वो कहेंगे कि अरे पढ़ाई तो की है, यहां नहीं तो कहीं और काम आएगी। शाबाश शाबाश, अरे मेरे शेर, पूरी साल पढ़ ले और फिर बोर्ड का एग्जाम ना हो, कहे क्या हो गया, 2 साल का टाइम मिलेगा, अब की बार और ढंग से तैयारी कर, डबल नंबर आएंगे। ऐसी बुद्धि कहां से लाते हैं, मेरे तो समझ नहीं आता। दोस्तों यूपीएससी का जो प्रोटेस्ट था, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। कई टीचर इसके लिए आवाज उठा रहे हैं, आपको उनको फॉलो करना चाहिए, और फिर सारे लोग मिलकर इसके लिए कुछ करते हैं। ठीक है, मंडे को फिर से ऑफिस खुलेंगे, आपको कुछ ना कुछ करना होगा, आप करें। अरे कुछ किसी में तो कुछ कर लो। यूपीएससी का जो प्रोटेस्ट था वो सक्सेसफुल रहा विदाउट यू पीपल। सारे लोगों ने साथ नहीं दिया, क्योंकि मैंने कहा था ना, एक को छोड़ के दूसरा पकड़ लिया और दूसरे ने भी लात मार दी। दोस्तों ऐसा मत करो, एक को ही सुधार लेंगे तो दूसरा खुद ही डर जाएगा, वहां भी आपको लेना ही पड़ेगा। तो ये सक्सेसफुल रहा, मैनी मीडिया चैनल्स हैज कवर्ड दिस।
और अगर आप यहां पहुंचते हैं तो गारंटी देता हूं आपको रिजल्ट दिख जाएगा, आपको रिजल्ट दिख जाएगा, मिल जाएगा। एग्जाम जो बताया है मैंने अभी, ये जो एक ब्रिस्टी मैथमेटिक्स वाले जो सर हैं, उन्होंने कॉमन कट ऑफ का एक वो दिया है सारे एग्जाम्स के लिए कि एटलीस्ट बंदे को, मान लो 5 लाख लोग सेलेक्ट हुए तो उन बंदों को एटलीस्ट सारे एग्जाम देने का मौका तो मिले। अरे भाई, किस्मत किसी पर्टिकुलर दिन ही चलती है, क्या पता कौन से एग्जाम में आपकी किस्मत चल जाए, जिसमें आपकी हल्की तैयारी हो उसमें आपका नंबर आ जाए, जिसमें बहुत धाकड़ तैयारी हो आप आसपास भी ना हो। मैंने कहा था ना, सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलता भाई। तो इसलिए आपको एटलीस्ट सारे एग्जाम देने का मौका मिलेगा तो हो सकता है आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आप कहीं ना कहीं अपनी नौकरी सुनिश्चित कर लेंगे। तो कॉमन कट ऑफ वाला आइडिया बहुत बेस्ट है कि सारे एग्जाम्स के लिए पैट के थ्रू आप एक कॉमन कट ऑफ निकालें कि भाई इतने नंबर हैं तो आपका हर एग्जाम में आपको बैठना तो है ही, जो भी पैट से निकलेगा। ठीक है, बस यही बात मेरे को आपको बतानी थी दोस्तों। जगाने का ही काम है, जाके गिरेबान पकड़ के खींच तो सकते नहीं है कि तू चल वहां लड़े, इसके लिए जगा ही सकते हैं। अगर आप जागते हैं, जो जागेगा वो पावेगा, जो सोएगा वो खोएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।